बिहार के जहानाबाद जिला के कुर्था में मंच सजाने की तैयारी में लोग लगे हुए थे। चारों ओर के गांव के साथ ही दूरदराज के शहरों से लोग कुर्था आने की तैयारी कर रहे थे। कार्यक्रम राजनीति का था, मगर आम जनता को इस कार्यक्रम से अपने स्वाभिमान नजर आ रहा था। लोग भूखे प्यासे भी कुर्था के लिए निकलने को तैयार थे। वो तारीख थी 5 सितंबर और साल था 1974। मंच से बिहार के लेनिन बाबू जगदेव को सुनने के लिए लोग बेताब थे। बाबू जगदेव ने ललकारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। भारत के 100 में 90% भारत के पिछड़े वर्ग के लोग थे। बाबू जगदेव भारत के शोषित वंचितों के नेता थे। कार्यक्रम समय से प्रारंभ होने को तैयार था। अचानक से कोई जगदेव बाबू के कान में धीरे से कहता है कि आपको आज मंच पर नहीं जाना है। जगदेव बाबू ने तुरंत उससे पूछा, क्यों? सूचना देने वाले ने कहा, आज आपकी जान को खतरा है। हंसते हुए जगदेव बाबू ने उससे कहा, अगर मैं मंच पर नहीं गया तो आज मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा? क्या उनसे यह कहूँगा कि मुझे जान का डर था और मैं आपके लिए मर नहीं सकता, या फिर मैं उन्हें अपनी खराब सेहत की बात कहकर पीठ दिखा लूँ? मैं आज इस मंच पर ज़रूर जाऊंगा और अपने लोगों को, देश के 90% लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। 5 सितंबर को 10 बजे बाबू जगदेव मंच पर पहुंचते हैं और अपनी ओजस्वी भाषण से लोगों को आंदोलित करते हैं। तभी नीचे कुछ अनावश्यक हरकत होती है और जैसे ही जगदेव बाबू उसे शांत करने के लिए मंच से आवाहन करते हैं, पीछे से उनको गोली मारी जाती है और वो मंच से नीचे गिर जाते हैं। चारों ओर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच पुलिस जगदेव बाबू को खींचकर जबरन अपनी गाड़ी में उसी हालत में थाना सरपत ले भागती है और थाने में बंदूक के कुंद से मार मार कर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। गुस्साए लोग थाना को घेर कर आग लगाने लगे थे कि पुलिस थाने के पीछे दरवाजे से उनके लाश को गायब कर जलाने के फिराक में ट्रक में लाद कर रात भर पुलिस घूमती रही। मगर बाबू जगदेव को पूरा शहर का पिछड़े वर्ग अपने मसीहा के रूप में मानते थे, इसलिए पूरा शहर रात भर सोया नहीं, अपने मसीहा को ढूंढता रहा। इस हालत में पुलिस जगदेव बाबू के लाश को छुपाकर जला नहीं सकी और कहीं उनके लाश को फेंक कर भाग खड़ी हुई। ऐसा भी लाल इस देश ने पैदा किया है जिसने अपनी जान से अधिक जनता को प्यार किया है। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बोधगया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में कोयरी समुदाय के परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण पास में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली थी। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण किया। वहीं उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। जगदेव जी ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1995 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी
साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए और समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया। जगदेव बाबू ने 1966 के विधानसभा चुनाव में संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संविद सरकार बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे। वे हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीति का प्रजातीकरण को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की। वे रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ में शामिल हुए। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा जी की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। क्रांतिकारी नारे से देश के पिछड़े वर्गों में नई ऊर्जा का संचार किया, जैसे 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्म ब्राह्मणवाद। जगदेव बाबू ने यह संदेश दिया था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी है और कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आने जाने वाले की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततः हमारी ही होगी। ऐसे महान नेता को आज के समस्त मूल निवासियों की ओर से शत शत नमन। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाएं। जय जगदेव, जय संविधान, जय भारत।